सुगंध से जीवन में सुख ये सुख मिला, पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ये सुख मिला। शांति। आज सेशन, आज का प्रोग्राम होने से पहले मैं मेरा यूट्यूब चैनल पर ऑल फैमिली को आदाब, सत्यकाल, नमस्ते। आज मैं बताने वाला हूँ भगवान गॉड अल्लाह ईश्वर जेहोवान, जिन्हें सब सारे धर्मों में निराकार बताया हुआ है और सब मानते भी हैं। तो उस भगवान परमपिता शिव परमात्मा भोले बाबा जिसको कहते हैं, उसके साथ और गहरी संबंध में जो रहते हैं भोले शंकर जी, शंकर देवताय नमः, शंकर परमात्मा नमः कोई नहीं कहता है, शंकर देवताय नमः कहते हैं, देवादिदेव महादेव कहते हैं, मगर भगवान कोई नहीं कहते। तो शंकर भगवान और शिव भगवान जो दो बात आती है, आज थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ। ऐसे नहीं हम किसी को छोटा दिखाते हैं, किसी को नीचे रखते हैं, ऐसा नहीं है। जो ओरिजिनली बात है, जो परमपिता से डायरेक्टली आते हैं, उसी संबंध में आज थोड़ी सी बातचीत कर रहा हूँ। देखिए, शंकर और शिव दोनों अलग हैं। अलग है इसलिए दोनों को अलग दिखाया गया है। एक होते तो एक ही दिखाते। शंकर बैठकर तपस्या करते हैं और उसका जोटा में एक चांद दिया हुआ है और गले में एक सांप रखा है और एक डुबडुबी है और एक त्रिशूल है। ऐसा संग के साथ शंकर बैठे रहते हैं और ध्यान मग्न रहते हैं। शिव को क्या दिखाया गया है? एक लिंग है, शिवलिंग है और उसके पूरा मिडिल पोजीशन में एक बिंदु दिखाते हैं रेड कलर की। तो दोनों अगर एक ही होता तो एक में से ही सारी ज्ञान उठती थी, मगर दोनों अलग है इसलिए दोनों को अलग दिखाया गया है। तो शंकर जो देवता है, उन्होंने तपस्या किसका करते हैं? वो भोलेनाथ भगवान शिव को करते हैं।
और उसके जो हम देखे हैं, सांप है, त्रिशूल है, डुबडुबी है, और एक कोलके है, और एक चांद है। इसका थोड़ी मीनिंग्स है जो जरूर जानना चाहिए पूरा दुनिया को। ठीक है, तो शंकर भगवान शिव को ध्यान मग्न रहते हैं और शिव समान उसको ज्ञान प्राप्ति होती है, इसलिए उसको हर कोई भगवान भी बोलते हैं, मगर वो भगवान नहीं है, वो देवादिदेव महादेव है। ठीक है, तो आज इनके साथ उनका जो रिलेशन है वो है भगवान शिव शंकर की दौरान इस दुनिया को पल्ला करते हैं, देखभाल करते हैं। और शंकर को इतना महत्व क्यों देते हैं इंसान? क्योंकि जो चंद्रमा दिखाया हुआ है उसका जटा में, उसका मीनिंग्स है वो चंद्रमा समान ज्ञान की भंडार है, वो प्राप्त कर चुकी है, इसलिए चंद्रमा को एक सिंबल की तरह उसका बालों पर रखा है। ठीक है, दूसरी बात, उन्होंने त्रिशूल और एक डुबडुबी बांधा हुआ दिखाते हैं। त्रिशूल का मतलब है त्रिकालदर्शी, 3 कालों का ज्ञान उन्होंने शिव भगवान से प्राप्त किया है, इसलिए त्रिशूल को, त्रिफला को देखा के उसको इंडिकेट करता है वो है 3 लोग पदार्थ है शंकर जी। ठीक है, वो कोई त्रिशूल, स्थूल त्रिशूल नहीं है। स्थूल त्रिशूल देखा के समझाया है इंसानों को, जो हम 3 लोग ज्ञानी है, 3 लोगों शेयर करता हूँ मैं ध्यान की दौरान। तो हमारी 3 लोग जो है उसी से हमारा आना जाना होती है, उसी से हमारी लाइफ युद्ध की तरह चलता है। इसलिए त्रिशूल को देखा के समझा दिया है, आप लोग त्रिशूल जो त्रिफला, त्रिलोक ज्ञानी बन जाइए, इसीलिए त्रिफला त्रिशूल को दिखाया है। डुबडुबी क्या है? डुबडुबी है जो ज्ञान का भंडार प्राप्त किए हैं भगवान शिव से, महादेव शंकर, उसी को डुबडुबी बजाकर हर इंसान को काने में घुसाने के लिए वो ज्ञान डुबडुबी है जो ज्ञान की विस्तार करता है। ठीक है, तो आपका गई त्रिशूल और डुबडुबी और चंद्रमा, रह गया कौन? सांप। सांप को गले में फूलों की माला की तरह रखा है, उसका मीनिंग्स क्या है? देवादिदेव महादेव जब इस दुनिया को देखा है तो देखा है इंसानों को 5 विकार सांपों ने दंशन कर लिया है। तो उस सांप को देखा के
शंकर जी, शंकर देवता समझाना चाहते हैं जो पांचों विकार को वशीभूत करके गले में माला बना दिया, सबको हमारी बात सुनाते हैं, माया को हम क्या हमारी ताकत पर ले लिया है, जो समझाते हैं वो पांचों विकारों को जीते हुई सिंबल की निशानी है। ठीक है, तो आपका सांप चला गया, दूसरी चंद्रमा गया, तीसरी डुबडुबी और त्रिशूल गया, और है एक कलके जो आज हिंदुस्तान में बहुत मानते हैं और बहुत लोग जानते हैं। शंकर जी श्मशान क्या मुर्दा घाट में पड़े हुए हैं और कुल के गेजा टानता है, मगर आज के देवादिदेव महादेव शंकर जी ऐसा बुरा कर्म नहीं करेंगे जो मानव जाति का ऊपर उसका असर आए। वो कुल के देखा के समझने की कोशिश कराए हैं इंसानों की कि उन्होंने 3 कालों की ज्ञान लाभ किए हैं। तो देखे हैं कली युग में बहुत सारे इंसान बुरा आदत पर पूरा गिरने वाले हैं। वो आग लगा के मुंह में घुसा के और धुआं निकालेगा, ऐसा उसी को 3 काल से जो ज्ञान मिलती है कलियुग का ज्ञान पहले ही उनको मिल गया है। इसीलिए कोलके को जो कलके है, जो गैजा की जो बात आती है, वो कोलके दिखाते हुए इंसानों को समझाया है जे ये बुरा चीज से आप लोग बचते रहना, क्योंकि ये इंसानों को बहुत नुकसान पहुंचाने वाली है। इसलिए कोलके को दिखाना जरूरी है क्या कि एक खतरनाक चीज है। इसीलिए कोलके को जो गैजा को ऊपर जो विजय प्राप्त होती है, इसीलिए उस कोलके को दिखाना जरूरी पड़ता है। आज इंसान गलत समझ लिया है, सोचते हैं देवादिदेव महादेव गैजा पीते हैं। अरे अगर हम उसके भगवान बोलेंगे तो भगवान को क्या पड़े जो गैजा टानेंगे। थोड़ी सी समझने की बात होती है। हम इंडिया वाले हैं, हमारे पास बहुत ज्ञान की भंडार है और अगले दिन भारत विश्व गुरु बनने वाले हैं। फिर हम हमारी देवताओं के अगर ऐसा बुरा आदत की बात हम दुनिया को सुनाएंगे तो हमारी भारत कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो जो ज्ञान की माने होते हैं, मीनिंग्स आती है, वही बताना चाहिए। जो नहीं आती है उसको चुप रहना है। और भी है, बहुत देवता है और देवता के लिए बहुत मानो इंसान गलत सोच रखते हैं। हम बाद में सब क्लियर करेंगे। आज तो इतना तक ही मैं रखूँगा, आगे नहीं बढ़ूँगा। तो हमारी जो युवा पीढ़ी जो युवा भाई बहन है, जो भैया है, मैं उन लोगों को ये बात कहना चाहती हूँ, आप लोग शंकर जो देवता देवादिदेव महादेव है, जो सब देवता से ऊंची है, उसके लिए गलत विचार मत रखिए। उन्होंने 3 कालों की ज्ञान प्राप्त किया है, चंद्रमा समान उनकी ज्ञान की भंडार है। त्रिफला त्रिशूल के 3 लोक का ज्ञान की सिंबल है।
जो ज्ञान की भंडार उसके पास है, और डुबडुबी बजा कर दुनिया को जगाने वाली है। सांप पांचों विकार के ऊपर जीत पाया हुआ है, इसलिए गले में सबको खिलते हुए दिखाया है। और कलियुग में छोटा बच्चा भी मुंह से धुआं निकालने वाली थी, इसलिए कुल के जैसा एक वस्तु को दिखाया है। एक खतरनाक चीज है, इंसान बचते रहो। तो फिर हम उस महादेव को क्यों उल्टा सीधा सोचेंगे, क्यों बताएंगे, क्यों उसका जो अच्छी सोच को हम बुरा असर आनेंगे और दुनिया को क्यों उनको नीचा दिखाएंगे। तो ठीक है, आज मैं रखता हूँ। अगले दिन और कोई देवताओं के लिए मैं बताऊंगा। तब के लिए आप लोगों को शुभ रात्रि। और मैं कहना चाहती हूँ, आप लोग जो भी जिसको बुरा आदत है, नशा द्रव्य चीज़ जो लेते हैं, मैं कहता हूँ आप लोग छोड़ दीजिए। और विशेष करके हमारी वीडियो जब देखने वाले होते हैं तब तो एकदम नहीं करो, और छोड़ना भी ज़रूर चाहिए, क्योंकि अब एक सिगरेट एक बीड़ी पीने से हमारी देश का बदनाम होती है। हमारी युवा पीढ़ियाँ जो है उसको हम नीचे नमाते हैं, नीचे करते हैं, हमारे से ही सब सीखते हैं, आप जानते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग छोड़ दीजिए। छोड़ने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो आप लोग ब्रह्मा कुमारी में जुड़ जाइए, और आपका ज़िंदगी में जितने सवाल हैं सबका आंसर यहाँ मिलने वाले हैं। तो आज इतना तक। ओम शांति।